भागीरथपुरा इलाके में पानी दूषित पाए जाने के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जल प्रदूषण की शिकायतों के बीच स्थानीय स्तर पर घर घर सर्वे शुरू कर दिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और किसे तत्काल इलाज की जरूरत है। इंदौर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भागीरथपुरा में लगातार पहुंच रही हैं। हर घर में स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और एहतियात के तौर पर लोगों को ORS के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं ताकि हाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सके। इस मामले पर जानकारी देते हुए इंदौर स्वास्थ्य विभाग के CHO डॉक्टर माधव हसानी ने कहा, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ये नई टीम्स आई हैं, इनका मकसद क्या रहेगा? देखिए, आज हम लोगों ने ICMR के सहयोग से लोकल लेवल पे कोबो टूल के माध्यम से रियल टाइम में हम लोग घरों का सर्वे करवा रहे हैं। 5000 घरों का सर्वे है, 200 टीमें बनाई है, प्रत्येक टीम को 25 घरों के सर्वे का टारगेट दिया है और पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है और साथ ही साथ ये टीम वहाँ पे क्लोरीवेट ड्रॉप जो हैं, जो क्लोरीन की जो भी ड्रॉप्स आते हैं वो देंगे और उसके बारे में उसके उपयोग की विधि समझाएंगे। विभाग द्वारा जो भोपाल से हमको भेजे गए ORS किट हैं उसका वितरण होगा और प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक घर में से जो रोगी रहे हैं उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होकर आ गए उनकी भी जांच हो। तो ये हमारे पास में एक गूगल मैप, लोकेशन मैप एक डाटा शाम तक इकट्ठा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतना वृहद सर्वे हम लोग इसको बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान होता है उसकी तरह हम लोगों ने लिया है। और जहाँ तक बीमारी के आंकड़ों का संबंध है या वर्तमान स्थिति का संबंध है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमारी जो यहाँ की संजीवनी क्लिनिक हैं या जो UPSC हैं, दोनों में लगभग उतने ही मरीज आ रहे हैं जितने प्रारंभिक इस प्रकोप के पूर्व आते थे। तो इसलिए अब इस तरह की कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई अतिरिक्त मरीज आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कल कितने भर्ती हुए? कल के भर्ती मरीजों की संख्या 18 है और टोटल अभी तक 16 मरीज हमारे ICU में हैं और उनको भी देखने के लिए जो हमारे आसपास के चिकित्सा महाविद्यालयों से हमको प्रोफेसर्स मिले हैं वो उनके उपचार की मॉनिटरिंग के लिए निजी चिकित्सालयों में गए हैं और उनकी केट शीट एक एक का देख के वहाँ पे उनको अपनी राय भी देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनके बारे में हमको अपडेट देंगे। और नई डेथ है क्या सर? कोई एक नई डेथ बताई जा रही है ओम प्रकाश वर्मा की, उसके बारे में? ओम प्रकाश जी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि वो इस प्रकोप को प्रारंभ होने के पूर्व से वहाँ पे भर्ती थे और भर्ती होने के बाद उनको ऑलरेडी किडनी की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और उनके पुत्र द्वारा मेरे से संपर्क किया गया है और जो भी राज्य स्तर से यथोचित उनको सहायता की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती हुए थे, कब डेथ हुई? उनके बारे में मैंने डिटेल्स बुलवाए हैं टीम से। बिल्कुल वो 29 तारीख को हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रकोप के कारण टीमें हमारी क्षेत्र में सक्रिय थी, उसके पूर्व से वो वहाँ भर्ती थे। उनके डिटेल्स मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल से बुलवाए हैं। आप बता दीजिए आधिकारिक आंकड़ा डेथ्स के आधिकारिक आंकड़े के लिए माननीय संभागायुक्त महोदय द्वारा टीम बनाई गई है। डेथ ऑडिट की कमेटी की रिपोर्ट शाम तक संभावित है, उसके बाद हम आपको इसमें अपडेट कर पाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ने 3 कंपनियों को जो है दवाएं अमानक मानी थी, वो तीनों कंपनियों की दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद है, आप बांट रहे हैं, जिसमें सिप्को है, ज़ेनिथ है, SMK। देखिए, जब भी दवाइयों की अमानकता की बात आती है वो कंपनियों की या प्रोडक्ट की नहीं रहती, एक पर्टिकुलर बेच की बात होती है और वो पर्टिकुलर बेच यहाँ पे निश्चित रूप से मौजूद नहीं है। क्या सर गुलियन जो सिंड्रोम से है किसी महिला को? मैं इसका कल ही खंडन कर चुका हूँ। गुलियन बार सिंड्रोम का कोई मरीज के बारे में हमको चिकित्सालय से या चिकित्सक जो उपचार कर रहे हैं रोगियों का, उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। डायरिया को महामारी घोषित नहीं किया गया। ये लोकल लेवल पे भागीरथपुरा में
जो अतिरिक्त मरीज आए हैं उसका डायरियल डिजीज़ का एपिडेमिक भागीरथपुरा के लिए था और इसके लिए विभागीय कर्मचारियों के छुट्टी के आदेश के लिए हमने जो एपिडेमिक एक्ट थे उसका सहारा लिया था और उसको भी अब तत्काल प्रभाव से स्थितियां सामान्य होने के कारण उस आदेश भी संशोधित जारी कर दिया गया है। हमारे कार्यालय पूर्व के अनुसार चालू रहेंगे। एक रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी पानी के सैंपल की, वो किस तरह की रिपोर्ट थी? पानी के सैंपल के संबंध में जो सैंपल गए हैं वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से अरविंदो में भेजे गए हैं। उसके बारे में मेरे पास अपडेट जैसे ही होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। सर, ये माना जो ओम प्रकाश शर्मा की जो मौत है उसे खारिज किया जाता है कि दूषित पानी पीने से? देखिए, मैं किसी मौत को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकोप के कारण मौत के लिए जो भी संभागायुक्त महोदय द्वारा ऑलरेडी कमेटी बनाई जा चुकी है और जो भी मौतें हो रही हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण मेडिकल कॉलेज की टीम, क्षेत्रीय संचालक की टीम कर रही है। सर, अधिकारी बता रहे हैं? मैं आपको उस ऑडिट रिपोर्ट आ जाने के बाद शाम को अपडेट करूँगा। बता दीजिए। कल शाम तक जो डायरियल डिजीज़ के कारण हम लोगों ने जो डेट डिक्लेयर करी थी वो शाम तक कल 6 डेट डिक्लेयर करी थी। बाकी जो भी मृत्यु इस दौरान हुई है उनको कमेटी निरीक्षण कर रही है। उनके दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद जो भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी हम आपको शाम को अपडेट कर देंगे।